देखा तो मेरे बालका ने डूबो वहाँ हम खुद डूबा, कुछ तो कृपा करो मारी। ठीक बोल रहे हैं जी बस्ती वाले। नू नाले खटन देना हम क्या करा, हम बीच में खड़े रहे पानी में। तारीख पे तारीख 3 साल तो मुझे हो गए लगातार जाते जाते हर रोज, मतलब हर आप देख लो हर मंगलवार को मैं तारीख पे जाती हूँ। पापा अपनी मर्जी का करे जी, नानू न जाने देते नानू न जाने देते। तो फिर इतना रहे उरामा का साधन काट है, लकड़ है के सर के ऊपर बोझ लेगी लकड़ है, तो वाल्मीकि बस्ती में जो रहे हैं क्या उनने अपना अधिकार का साथ रहने का हक नहीं है। डीआरओ को ऊपर से क्यों नहीं बोला जा रहा, डीआरओ साहब को भाई दो इसका फैसला। सरपंच साहब नु निकलवाऊंगा बस यही बात का कि वो झूठा दिला दे। कोई उनकी गलती नहीं है और नहीं गलती मेरी है। वाल्मीकि बस्ती में रहने वाले इन लोगों का जीवन का अधिकार संविधान ने दिया है, और संविधान ने सरपंच बनाया और संविधान ने विधायक भूगोल को बनाया है। पानी तो मैं आज मोटर लगा के निकलवा दूं, पर ये तो कोई सोल्यूशन नहीं ना, हर तीसरा दिन मोटर लगा के कहाँ पकवाऊं। गांव वाले भी परेशान है, कॉलोनी वाले हैं, पूरे गांव भी परेशान है। कभी आगे देखा कि तब भूगोल इस गली में गलियों पर अवैध कब्जा है जिसका 7 साल से केस चल रहा है। लेकिन एससी समाज तो है ये ज्यादातर घर हो रहा है। देखो क्या हाल है, एससी समाज ने हमारी बहन जी की तब भूकल है। प्रभावशाली होंगे तब तो शायद रुका हुआ है, नहीं तो क्यों नहीं दे रहे। फैसला दो ना, किसी तरफ का तो दो। सरपंच बोलता है कि मैंने डीसी को भी डीसी ऑर्डर कर देता, नीचे एसडीएम को, सीटीएम को, उसके बाद में पता नहीं क्या होता है, किसी का पॉलिटिकल होल्ड की वजह से रोक दिया जाता है कि किस वजह। प्रॉपर जो पैमाइश होनी चाहिए ना, वो पैमाइश होके और जिसका भी जो कुछ टूटना है या आगे पीछे करना वो हो नहीं रहा। अगर मेरी आवाज विधायक जी तक पहुंचती है तो मैं यही चाहूंगी कि वो अपने अफसरों को बोले कि निर्णय दो, कुछ भी दो। डीआरओ साहब के पास फाइल है, वो तारीख देता रहता है, वो कोई इसका समाधान नहीं करता। जल्द डीआरओ साहब अवैध कब्जा गवर्नमेंट हटवा दे, अगले दिन मैं पानी की निकासी कर दूंगी। भाई राम राम सारे भाईजान। फिलहाल गाँव मातनेल में कितने मानस खड़े हैं, केवन के कारण है, वजह है, क्यों है, वह के वजह है, के कारण हो, सारी बात हर तक बताऊँगा। पहले दशा देखो उरे, मैं वाल्मीकि बस्ती में खड़ा हूँ और इन घरों का जो पानी इस गली में जो खड़ा है कितनी दूर तक खड़ा है यो भी दिखाऊंगा, और कितना जीवन इनका जीना दूभर हो रहा है वो चीज़ भी थरते बताऊंगा। आज की समस्या को नहीं, कई बिना की समस्या है, और दोनों बड़का ओला प्राण जो रह गया वो पानी भी चौक बन गया, पीछे रह गया वो पानी भी, सारा पानी उरा के इकट्ठा हो है, ना लकड़न करा ना चलन फिरन करा। किस किस दौरान थी यह बात पूछी है, और कौन काटनी काट रहा है, कौन जिम्मेवार है, इन सारी चीज़ों के ऊपर बातचीत करांगे इन लोगों का। जहाँ पहले मैं पानी दिखाई दूँ, आगे कितना पानी है उरा है, उराते शुरू कर दो। देखो जो प्राण का पानी है 16 हाथ मेरे 16 हाथ का निकल वो भी उराया है, आके इकट्ठा हो जाए है, और वो कचरा मच रहा है। मैं तो लक्षण देखा रहा था, जब भी नहीं भरा था, ये भी देखा था, पानी और बारिश का टाइम में कितनी दिक्कत हो जाए। देखो ये लोग पिताई भी हैं भाई, महिलाएं भी हैं, बाण बेटी दिखा भी रही हैं भाई कितना दुर्दशा है। और अगति चलता रहो लगातार, अगति में जूम करके आपने दिखाऊँ हूँ, स्थिति परिस्थिति देखो कितनी बुरी है। आपने बेरा ही बारिश का सीजन शुरू होगा, और बारिश का सीजन शुरू होते हैं ये पानी देखो पूरा घर में बढ़ गया है भाई, लोगों का लैटरिन तो घर में बढ़ गया है, दूभर हो रहा है। मैं बातचीत दिखा दिया जी, दिखा दिया, गति दिखा दिया, आप जरा बुझूबेगा सारी बात है। ये देखो कितना पानी इतना गंदा हो रहा है कि इस ऑटोमेटिकली या काई लाग रही है, सदी बेरा पट है, कितना पुराना होगा ये मुद्दा। और आगा होगी और दिखा दूँ मैं गली की यह हालत तो कितना नहीं हो रहा। देखो एक आदमी पाई लकड़ सके बस इतना इतना रहा बच रहा है, तो भाई क्या कितना दिन तो समस्या है। बरसात नहीं हो घर ना तो तू देखा तो मेरे बालका ने डूबो वहाँ हम खुद डूबा, कुछ तो कृपा करो मारी। ठीक है, एक दिन तो समस्या है। हाँ। या तो पूरा साल भर तो ऊपर हो गया। हाँ, पानी का लकाड़ होना किस बढ़ना चाहिए, वो तो सरकार करेगी, जिस बल भाई रोड होगा उस बल कट जाएगा पानी तो। हाँ, आपकी कृपा होगी। आपने क्या लगा क्यों नहीं हो रहा जी समाधान इसका, ये पानी क्यों खड़ा है इतना? कोई काटना ना देवे। अच्छा जी, क्या करा, नू नाले खटन देना हम क्या करा, हम बीच में खड़े रहे पानी में। हंगा जोरी चल रही है। हाँ हंगा चल रहा सर। पापा अपनी मर्जी का करे जी, नानू न जाने देते नानू न जाने देते, ये बीच में मारा ही रहा सर। देखो हालत बारिश में क्या होगा, मैं दिखाऊं उधरते ये कितनी चौड़ी गली है, और देख सिर्फ एक छोटी पगडंडी रह रही है भाई, ये
महिला यहाँ से निकल रहे थे उन्हें देखो फिर इतना रह रहे उरामा का साधन काट है लकड़ है कि सर के ऊपर बोझ लेगी लकड़ है तो वाल्मीकि बस्ती में जो रहे हैं क्या उनने अपना अधिकार का साथ रहने का हक नहीं है। देखो स्थिति देखो कितनी बुरी परिस्थिति है। ये पीछा चले जाओ लगभग 100 मीटर का टुकड़ा उस 16 हाथ ऊपर न चढ़ जाओ और अगन भी नहीं है। बुरा हाल है भाई इस पूरी की पूरी बस्ती में। सुबह जा पड़ जाता ले बस हम तो साल खराब हो जा बालक की चोट भी हो जा। बालक भी देखो दूर छोड़ के आना पड़ा है पूरा बस भी ना आती। जिनके बालक स्कूल में जाते होंगे उनने खुद बेरा होगा रोज रोज के समस्याओं हैं। बहुत पुरानी समस्या है। मेरे द्वारा पहले भी अतला आई थी भाई मेरा आ जाने का टाइम मिला है मखा भाई दिखावांगे। मैं स्थिति परिस्थिति दिखा दी भाई इस बस्ती की समस्या की है। फिलहाल कितना एक्शन इसके ऊपर लिया गया है अंकल जी, किस किस द्वारा बात पहुंचाई गई हर के आश्वासन में? हमने डीसी साहब को भी एप्लीकेशन लगा दी है जी, उसने कोई समाधान नहीं किया। और सरपंच को भी और बीडीओ साहब को सबको लगाई है। बीडीओ साहब की भी एप्लीकेशन फोटो दे दूंगा आपको और डीसी साहब के भी पास लगा दी और सीएम विंडो पे भी लगाई है। सरपंच साहब के पास गए थे आप? खुद गए थे, पूरी बस्ती वाले गए थे। बीडीओ साहब को 2-3 बार एप्लीकेशन लगा ली और उसका कोई समाधान नहीं हुआ है। और सरपंच साहब को खुद बोल दिया विजय लता को। तो सरपंच की तरफ से क्या प्रतिक्रिया है? उन्हें क्या कहा भाई ये लकाड़ क्यों नहीं हो रहा पानी का, कोई कारण बताया उन्होंने? सरपंच साहब ने निकलवाऊंगा बस यही बात कह के वो खाली झूठा दिलासा दे बस खाली अन्याय अन्याय। बीडीओ साहब ये कहते 20 दिन के बाद मैं आगे पानी निकलवा था। 1 महीना हो गया उस बात तक। तो ये पानी इस स्थिति में कितना दिन तक खड़ा है? ये कम से कम ये साल भर हो गया साल भर 1.5 साल से ही पानी सूखता है कौन जी पानी हो 12 मास यही रहता बारह है। मास नहीं रहा। हम तो इलेक्शन में जब भी नहीं खड़े ऐसा ही था लेकिन 2024 में ऐसा ही था। और बरसात में घर न पड़ जाए लैटरिंग पैटरिंग सब कुछ घर में बुरा हाल हो है। अच्छा हाँ जी हाँ जी। तो यह समस्या 2-4 आदमी है आप सब न है या सब एक की नहीं जी सबकी पूरा गांव वाले भी परेशान है। इसमें बोले कि पूरा है कि कॉलोनी वाले हैं पूरे गांव भी परेशान है। तो भाई इस कॉलोनी में जिनका घर है वह तो परेशान है तो गाड़ी घर तो भाई ये नुका हरी गली तो सबकी साझ लियो है। बालक छोटे छोटे स्कूल में आओगे वो परेशान, कोई पढ़ के मर और जाएगा कोई और खर्चा हो रहा है पूरा। आने जाने वाले स्कूल वाले बच्चे सभी दुखी हैं, सब परेशान हैं। आपने ये बात पूछाई जी किसा का दौर है का नाम गाली सरपंच पंच और किस उम्मीदवार का नाम? ये सरपंच से मैंने पर्सनली बात किया हुआ है। सरपंच बोलता है कि मैंने डीसी को भी डीसी ऑर्डर कर देता नीचे एसडीएम को सीटीएम को, उसके बाद में पता नहीं क्या होता है। किसी का पॉलिटिकल होल्ड की वजह से रोक दिया जाता है कि किस वजह से मामला नहीं जो भी रोक कोई रोड अटका हुआ है। ये मतलब ये है अपने प्रशासन की जिम्मेवारी है कहाँ से रुका हुआ है उसको ठीक करवाएं। अब नहीं तो गर्मी के टाइम में मलेरिया है और चौमासे में घरों में पानी घुसता है। जीने का हक तो आपको भी है, आपकी बस्ती के लोगों को भी मानो के अधिकार है। संविधान तो सब न बराबर, संविधान तो सबको बराबर है, इसलिए तो गांव में इसी हाल किसे और किसे बस्ती की भी है। नहीं, सरपंच से मैं पर्सनली मिला हुआ हूँ। सरपंच ये बोलता है कि ऊपर से तो ऑर्डर होते हैं, नीचे जाके पता नहीं कहाँ फिर जिसने भी हाँ जो पैमाइश प्रॉपर जो पैमाइश होनी चाहिए ना वो पैमाइश होके और जिसका भी जो कुछ टूटना है या आगे पीछे करना है वो हो नहीं रहा। उसी की वजह से आपस में मतलब ये काम होने नहीं दे रहे। जो नाला वगैरह बनना है प्रॉपर पैमाइश के बगैर तो हो नहीं सकता। तो पैमाइश कहाँ से रोकी जा रही है ये पता नहीं लग रहा। बिल्कुल भाई, अगर किसी चीज़ को लेकर रुकावट है कोई स्टे है तो लेकिन के पास फाइल है वो डीआरओ साहब के पास फाइल है वो तारीख देता रहता है, वो कोई इसका समाधान नहीं करता। जब तक डीआरओ साहब टरकाता रहता है वो हर बार तो वो देता है, क्या पता उसके ऊपर क्या दबाव है ऊपर से वो झूठा तलाशा दे रहा है डीआरओ साहब भी हमारे तो को। भाई अगर कोई सुनता हो शासन प्रशासन सरकार का आदमी तो मतनेल गांव की इस वाल्मीकि बस्ती में जो बुरा हाल हो रहा है इसका संज्ञान ले और हम आज वो कवर करने का ही बारिश कोई तरह शुरू हो जाए मासूम का 17 होगा उसमें भी कवरेज करना होगा। उरे जिस डाड़ की दुर्दशा फैलेगी वह भी दिखाऊंगा। सरपंच की जिम्मेवारी हो भाई इसने करवावा सटे है तो उसका कि मैं टेम्परेरी तौर के ऊपर समाधान करवा जिसके दौरान उरा पानी की निकासी एटलीस्ट हो सके। निर्माण ठीक है रुक सके है, कोई ना कोई स्टेम कोई व्यवधान ला रहा है क्या जानबूझ के न्यू करा जा रहा है कि न महसूस हो आग भाई थारा हम न्यू पानी भी बंद करा सका हर सब के हम बंद करा सका थारा जीवन दूबर कर सका। अगर मतनेल की सरपंच है विजय लता जी वो सुन रही है देख रही है तो देखो क्या हो रहा है उराल
वाल्मीकि बस्ती में रहने वाले इन लोगों का जीवन का अधिकार संविधान ने दिया है, और संविधान ने ही सरपंच बनाया, और संविधान ने विधायक गीता बुक्कल को बनाया है। तो जितनी भी महिलाएं हैं, गीता बुक्कल, तो आप क्या कहना चाहोगी? समाधान होना चाहिए जी। कभी आगे देखा गीता बुक्कल इस गली में? कभी नहीं आती, अच्छा, तो भाई गीता बुक्कल जी इलेक्शन नु कही थी मैं मत नहीं लगी, बेटी हूँ, आपकी बेटी हूँ, मैंने वोट दियो, मैंने जताइयो। तो जीतने के बाद उसने आगे बूझना चाहिए ना, आप किस व्यवस्था दूर है। लेकिन एससी समाज तो है ये ज्यादातर गरूर है। और देखो क्या हाल है, और एससी समाज है हमारी बहन जी गीता बुक्कल है, ये साधन के ऊपर लकड़ियाँ देखो उरा कोई भी साधन आओ है भाई कितना आवा जाओ है, देखो क्या परिस्थिति हो रही है उरा। और 2 पहिया वाहन वाला उरा रपट जाएगा, बारिश का मौसम और पानी भर जाते इनका हाल क्या होगा। तो बहन गीता बुक्कल जी से मतनेल की सरपंच से निवेदन है हाथ जोड़ के कि भाई इस पानी की निकासी कराई जाए। 2 गुटा मतभेद है या किसी डाल की और कोई प्रॉब्लम है तो उन्हें बैठा कि समाधान कराया जाए। सरपंच का एक न्यायिक करते हुए भी वो है, कोई नहीं मान रहा तो उन्हें मनाना। तो सब ने ये आस ये लगाई है कि भाई इसका समाधान हो जा, हम भी आस ये लगाए, हम बुझ जा भी गए। सरपंच दो रहा है कि भाई इसका समाधान क्यों नहीं हो रहा, क्या कारण है, क्या एक दिन में हो जाएगा। तो मेरे साथ मतनेल की सरपंच विजय लता जी हैं। हमने आपको अब तक दिखाया कि किस तरीके से वाल्मीकि बस्ती में ग्रामीणों ने, महिलाओं ने इकट्ठा होकर सारी समस्या के बारे में बताया। सरपंच साहिबा जी हमने वो दृश्य भी देखा है, वो पानी भरा है वो भी देखा है जी। एक छोटी सी पगडंडी रह रही है, वनु का है बाड़कान जान का भी रानी, बस भी ना आती, सादर भी ना लकड़ता, और गांव गुआंड के तो लकड़े हैं कितना हमने लकड़ना रहा को नहीं। वनु का है अगर सरपंच साहब चाहे, विधायक जी चाहे, इसका समाधान हो सकता है। आप बताओ जी वास्तव में ये मुद्दा क्या है जी? बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं जी बस्ती वाले, कोई उनकी गलती नहीं है और नहीं गलती मेरी है, क्योंकि मैं पानी को चाह कर भी कहीं नहीं निकाल सकती। पानी की निकासी कहीं नहीं है। गलियों पर अवैध कब्जा है जिसका 7 साल से केस चल रहा है। 7 साल मायने रखता है जी एक केस के लिए, वो भी गली का अवैध कब्जा। कोई भी ऐसी तारीख नहीं होगी मैं डीआरओ के पास नहीं गई होंगी, डीसी के पास, 7 विसल में एक शायद मैं ऐसी सरपंच हूँ जो हर तारीख पर जाती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरे गांव में ऐसा ना हो जैसे यहाँ गंदगी, वाल्मीकि बस्ती में गंदगी है। क्योंकि आप चारों तरफ मेरे गांव में घूम के देखो, आपको कहीं पानी दिखाई नहीं देगा। यहाँ मैं मजबूर हूँ क्योंकि गली के दोनों तरफ नाली होनी चाहिए, दूसरी तरफ बनाने नहीं दे रहे भी, दोनों तरफ का पानी हमारी तरफ क्यों, और एक तरफ अवैध कब्जे हैं। अवैध कब्जा गवर्नमेंट हटवा दे, अगले दिन मैं पानी की निकासी कर दूँगी। ये मेरा तरीका है बिल्कुल एकदम। कब्जे का प्रशासन में कुछ केस चल रहा है, उसकी क्या स्थिति परिस्थिति है? कुछ भी स्थिति नहीं जी, वही बात है, वो सनी देओल ने बोला था ना कि तारीख पे तारीख 3 साल तो मुझे हो गए लगातार जाते जाते हर रोज, मतलब हर, आप देख लो हर मंगलवार को मैं तारीख पे जाती हूँ। आप कोर्ट में कभी भी आके मिलियो, मैं हर मंगल को कोर्ट में मिलूंगी। तो क्यों डीआरओ को ऊपर से क्यों नहीं बोला जा रहा, डीआरओ साहब को भाई दो इसका फैसला। मैं ये नहीं बोल रही वो हाँ में फैसला दें, वो ना में दे दें कि भी मकान नहीं टूटेगा, उसके बाद में मेरी जवाबदारी है। ये लिख के दे मुझे कि ये अवैध कब्जा नहीं है, जबकि हर कागज़ मैंने मुहैया करवाए हैं परेशान होके। जो उन्होंने कागज़ मांगा हर कागज़ मैंने अपने वकील से, क्यों हमारा टाइम ख़राब नहीं हो रहा है गांव का। मैंने बस्ती मैं खुद गई हूँ, मैंने हार थक के बोला है। उससे पहले क्या था कि एक जो हमारे पास ज़मीन थी मंदिर की, उस ज़मीन के अंदर ये पानी चला जाता था। अभी वहाँ पर खाटू श्याम जी का मंदिर बना रहे हैं, तो वो व्रत हो गया तो पानी कहाँ आएगा, सारा पानी गली में आ गया। मैंने खुद देखा कोई भी समाधान नहीं है। पानी तो मैं आज मोटर लगा के निकलवा दूँ, पर ये तो कोई सोल्यूशन नहीं ना। हर तीसरे दिन मोटर लगा के कहाँ फकवाऊँ पानी को? गंदा पानी, परमानेंट इलाज होना चाहिए इसका। जबकि गवर्नमेंट बोल रही है कि 4 महीना गली के ऊपर अगर अवैध कब्जा है तो 4 महीना केस में इसको फैसला दो। हमारे केस को 7 साल हो गए। क्या लगता है क्या कारण है जिन्होंने अवैध कब्जा कर रखा हो? कुछ प्रभावशाली लोग हैं जी, क्या लगता है? देखो हो सकता है, नहीं तो क्यों नहीं दे रहे। प्रभावशाली होंगे तब तो शायद रुका हुआ है, नहीं तो क्यों नहीं दे रहे। फैसला दो ना, किसी तरफ का तो दो। मैं तो ये नहीं कह रही अगर मैं गलत हूँ तो मेरा फैसला दे दो। भाई सरपंच गलत है तो मैं अपना अगला वो कदम उठाऊँ कहीं भी, अगर वो गलत हैं तो उनको दो। निर्णय क्यों नहीं सुना रहे? अगर एक केस पर 7 साल चल रहा है तो क्या मतलब कौन सा है ये? और उस बस्ती का हालत देखो आज, उनके छोटे छोटे बच्चे, कल कौन जवाबदार होगा उस चीज़ का? उन्होंने तो आज फिर से प्रार्थना की है कि सरपंच साहब से रिक्वेस्ट करो, विधायक जी से रिक्वेस्ट करो, कुछ समाधान हो जाएगा। हाँ देखो, मैं अगर मेरी आवाज़ विधायक जी तक पहुंचती है तो मैं यही चाहूँगी कि वो अपने अफसरों को बोले कि निर्णय दो, कुछ भी दो,
अगर निर्णय दे दिया तो मैं कर दूंगी। पानी तो निकलवा देंगे, पानी पर वो निकालना क्या हुआ, अभी निकलवाया, थोड़ी देर बाद में फिर इकट्ठा हो जाएगा। निकलने की जगह होनी चाहिए पानी को। तो मैं यही चाहूँ कि मैं तो अगर आज अभी मंगलवार आएगा, DRO साहब निर्णय दे दें, मैं अपना काम शुरू कर दूंगी, बिल्कुल 1 मिनट के लिए भी नहीं रखूँ। थैंक यू जी, थैंक यू। सरपंच साहिबा ने ये बताया कि अगर DRO की तरफ से निर्णय आ जाता है तो तुरंत पानी का परमानेंट समाधान कर दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद जी।